ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रोलॉजी के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा और गुरुओं की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और जैसा कि आप मित्रों जानते हैं, एक सीरीज प्रारंभ की हुई है, कमजोर ग्रहों के बेसिकली लक्षण क्या हैं, कमजोर सूर्य के लक्षण क्या हैं, ऑलरेडी हो चुका है। सीमोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। कमजोर चंद्र के लक्षण क्या हैं, सीमोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। कमजोर मंगल और बुध दोनों हो चुका है। आज बारी है कमजोर गुरु के लक्षण क्या है, द सिम्टम्स ऑफ वीक जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी। इसके बारे में आज हम डीपली बात करेंगे। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और देखिए जी, बहुत ही ज्यादा इस प्लेनेट की इंपॉर्टेंस है। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु धन का भी कारक है, गुरु संतान का भी कारक है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर देखिए जी, बाकी के ग्रह आपने देखा होगा, काफी सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि एक साधारण से कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने जीवन में ऊंचा पद प्राप्त किया अपनी बुद्धि के बल पर, विद्या के बल पर, हायर एजुकेशन के बल पर। कहीं ना कहीं गुरु मजबूत होता है और कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु वीक है, कई बार होता क्या है, देखिए जी, गुरु वीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा। वीक गुरु के बेसिकली लक्षण क्या है, हेल्थ वाइज क्या क्या रोग दे सकता है, क्या क्या बीमारियां गुरु महाराज हमें दे सकते हैं। और गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, बोलते हैं ना कि भाई 100 सुनार की एक लोहार की, तो बोलते हैं कि गुरु खाली अगर जन्म कुंडली में मजबूत हो जाए तो जीवन में काफी ज्यादा ऊंचाइयों तक आपको लेके जा सकता है। बिकॉज ऑफ वर्ड, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, आपकी एजुकेशन, विद्या बुद्धि के बल पर, आपकी काबिलियत के बल पर आपको काफी ज्यादा हायर एजुकेशन के बल पर उच्च पद जीवन में प्राप्त करा सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु महाराज जो है मजबूत हैं तो। और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। देखिए जी, इसमें अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जन्म कुंडली में, धनु लगन की जन्म कुंडली, गुरु महाराज जो है उच्च के 8th हाउस के अंदर विराजमान, खराब भाव था बट उच्च के विराजमान। देखिए जी, कितना नेम और फेम गुरु महाराज ने दिया। दूसरा बात करेंगे लता जी की जन्म कुंडली के अंदर, वृषभ लगन की जन्म कुंडली और जन्म लगन के अंदर ही गुरु महाराज का बैठाना। जुपिटर वाज इन द असेंडेंट, शी वाज द टॉरस असेंडेंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, वृषभ लगन की जन्म कुंडली, जन्म लगन के अंदर ही गुरु का बैठा होना, अगेन नेम और फेम, काबिलियत के बल पर अपनी एक, हालांकि उनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध भी उच्च का है 5th हाउस के अंदर, वर्गों का बुध है, दैट्स वेरी वेरी गुड। पर आज जैसे कि हम खाली मैं गुरु का एग्जांपल दे रहा हूँ, जन्म लगन के अंदर भी गुरु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। बात करें राजीव गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर, सिंह लगन की जन्म कुंडली, जन्म लगन के अंदर ही गुरु का बैठा होना, नेम और फेम दिया, दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बच्चन जी की जन्म कुंडली के अंदर देखिए जी, 6th हाउस का जुपिटर उच्च का, कर्क राशि का, गुरु महाराज जो है 6ठे भाव में विराजमान, वेरी वेरी गुड। बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जन्म कुंडली के अंदर, कुंभ लगन की जन्म कुंडली और उनकी जन्म कुंडली के अंदर देखिए जी, गज केसरी योग बना भाग्य स्थान के अंदर 9th हाउस के अंदर, और गुरु 9th हाउस का भी कारक है, जो कि आपको लगाता है धर्म कर्म के कामों में रुचि लेना, वॉलेंटियर वर्क करना, मंदिर गुरुद्वारे इन सब चीजों में जाकर सेवा करना, धर्म कर्म के आप काफी ज्यादा रिलीजियस होते हो, कहीं ना कहीं पूजा पाठ के अंदर काफी ज्यादा आपके अंदर रुझान रहता है अगर आपका गुरु जो है 9th हाउस के अंदर विराजमान है, जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जन्म कुंडली के अंदर था। तो देखिए जी, हिस्ट्री से काफी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। और मेक श्योर जरा ध्यान रखें, अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में वीक है तो उसके ऑन टाइम उपाय कीजिए। जब जब गुरु गोचर में या तो 6ठे भाव के अंदर आ जाए, या 3रे भाव में आ जाए, अष्टम भाव में आए, 12वें भाव में आए, तो सतर्क रहिए। चेक दैट प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। एंड वन मोर रिमाइंडर, जीवन में कोई भी बड़ा आप स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, जन्म कुंडली इन डिटेल जरूर दिखाइए। इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। एंड मेक श्योर यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स, कि आपकी जन्म राशि कौन सी है और कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। 2 चीजें आपको तो मालूम होनी ही चाहिए। इन केस अगर आपको नहीं मालूम कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, कौन सी आपकी जन्म राशि है, अगर आपको नहीं मालूम, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली और आपकी कौन सी जन्म राशि है। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई एवरीडे राशियां चेक कर रहे हो। राशिफल भी एक दिन का आप चेक कर सकते हो, बट बात आती है जब मंथली प्रिडिक्शन की, वीकली प्रिडिक्शन की, ये सब चीजें, या फिर ईयरली प्रिडिक्शन की, यू नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। क्योंकि राशि है मन, लगन क्या है हम, वी आर द असेंडेंट, और होल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट। तो हमने देखना कि भाई हमारे साथ कैसा हो सकता है, फाइनेंशियल कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस वाइज कैसा रहेगा, जॉब वाइज कैसा रहेगा।
मैरिज में दिक्कतें चल रही हैं, हेल्थ इश्यू चल रहा है, वी नीड टू लुक एट बाय और असेंडेंट प्लस जन्म कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। अगर आप सही तरीका यूज करोगे यू विल बी फाइन, अदरवाइज आप राशियों के घेरे में ही घूमते रहोगे, नथिंग विल हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। और ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें कि भाई राशियां सालों साल की आप चेक कर रहे हो या मंथली प्रेडिक्शन आप चेक कर रहे हो जन्म राशि के हिसाब से। नो, यू विल नॉट गेट द राइट प्रेडिक्शन। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, चेक किया करें मंथली प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। प्लस कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, जन्म कुंडली इन डिटेल जरूर दिखाइए, इसके बहुत बड़े बड़े फायदे आपको होंगे और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए भी जा सकते हैं। भाई बिजनेस शुरू कर दिया, कर्जा लेकर बिजनेस शुरू कर दिया, हुआ क्या, धीरे 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 बिजनेस डूब गया, चला नहीं, क्योंकि महादशा या अंतरदशा खराब चल रही थी, मे भी बिजनेस का योग ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी जन्म कुंडलियां मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, मेक श्योर जरा संभल कर रहें, क्योंकि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जन्म कुंडली में बिजनेस का योग है भी या नहीं, पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं, वी नीड टू लुक एट बाय योर हॉरोस्कोप। तो आपकी जन्म कुंडली ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। ऐसी मिस्टेक ना करें कि राशियों के हिसाब से चल रहे हो या फिर डेट ऑफ बर्थ से भविष्य पूछ लिया या फिर टैरोट कार्ड रीडिंग से अपना एक पत्ता उठाया एंड देन यू आर फॉलोइंग दैट वे, यू विल नॉट गेट द राइट प्रेडिक्शन। बहुत बड़ा खजाना आपके पास है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, उसके हिसाब से चलिए, प्लस चेक दैट प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। ये जो मंथली प्रेडिक्शन हुआ करते हैं, राशिफल सिर्फ एक दिन का आप चेक कर सकते हो, यू कैन डू दैट, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का, पर ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई 1 महीने का या 6 महीने का पूरा साल राशियों के हिसाब से चेक कर रहे हो, यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ। और यही मित्रों इस शो की खास बात है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई आप लोगों तक लाना, यही मेरी कोशिश होती है। तो मेक श्योर शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गुरु महाराज के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल अबाउट जुपिटर, वीक सिम्टम्स ऑफ जुपिटर, वीक जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी, कमजोर गुरु के बेसिकली लक्षण क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए जी, बात करेंगे कारक तत्व के बारे में। गुरु के कारक तत्व क्या है? संतान का कारक है, धन का भी कारक है और ज्ञान का भी कारक है। गुरु ज्ञान का समुद्र है, गुरु ज्ञान का कारक है। अगर हम बात करें कारक की बारी, तो सूर्य देवता, अगर आप देखोगे कि सूर्य देवता को जन्म लगन के अंदर बैठा हो या फिर 9th हाउस में हो या 10th हाउस में हो, सूर्य देवता कारक है इन 3 भावों का। अगर चंद्रमा हो तो 4th हाउस का कारक है, मंगल है तीसरे और छठे भाव का कारक है, बुध है 4th हाउस और 10th हाउस का कारक। और बात आती है गुरु की, गुरु किन किन भावों का कारक है? देखिए जी, दूसरा भाव जो कि धन का है, वाणी का है, परिवार का है, दूसरे भाव का कारक बृहस्पति देवता है। और 5th हाउस का भी कारक बृहस्पति देवता है, जो कि ज्ञान का है, बुद्धि का है, हाउ स्मार्ट यू वर्क, बुद्धि का है, आपकी बुद्धि कितनी ज्यादा निर्मल रहेगी। 5th हाउस कारक है इन सब चीजों का, गुरु महाराज कारक है 5th हाउस का भी, और 9th हाउस का भी, भाग्य, धर्म, कर्म, आपके भाग्य का भी बेसिकली कारक है गुरु महाराज, और कर्मों का भी है, क्योंकि 10th हाउस में भी गुरु बैठा हो, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। आप अपनी हायर एजुकेशन, अपने अच्छे और उत्तम कर्मों की वजह से जीवन में ऊंचा पद प्राप्त करते हो। और संचित पूंजी जो कि 11th हाउस है, हमारे ये जो हम लर्निंग करते हैं, कुछ सीखते हैं, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा ज्ञान, जो हमने सीखा है। तो 11th हाउस का भी कारक जो है बृहस्पति देवता है। देखिए जी, बृहस्पति जी को 5 हाउसेस मिले हुए हैं, दूसरा भी, 5वां भी, 9वां भी, 10वां भी और 11वां भी। तो कितनी ज्यादा इस गुरु की इंपॉर्टेंस है। अगर इसलिए मैंने ये बात बोली थी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो यहाँ पर गुरु धन का भी स्वामी है, संतान का भी स्वामी है, विद्या और ज्ञान का भी स्वामी है, भाग्य का भी स्वामी है, कर्मों का भी स्वामी है और आपकी इन्वेस्टमेंट का भी स्वामी है। तो मेक श्योर अगर गुरु वीक है, सबसे पहले तो गुरु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। गुरु की जब जब महादशा आती है, अंतरदशा आती है, ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा किया करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, गुरु अगर बलवान होता है तो मन में शांति रहती है, विचार शक्ति, सोचने की शक्ति जो है बहुत ही उत्तम होती है। धर्म कर्म के कामों के अंदर काफी ज्यादा रुझान रहता है, वॉलंटियर वर्क आप भाग भाग कर करते हो, मंदिर गुरुद्वारे के अंदर सेवा करना या किसी की सेवा करना, पूजा पाठ के अंदर, भक्ति के अंदर, आप भक्ति जो है कूट कूट के आपके अंदर भरी होती है कि भाई मुझे पूजा करनी है। धर्म कर्म का काफी लोग आपने देखे होंगे भाई नास्तिक होते हैं, पूजा पाठ की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। अगर आपका गुरु मजबूत है तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ की तरफ आपका काफी ज्यादा ध्यान होता है। गुरु का क्या है? गुरु को ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये भी बोला गया है कि भाई पंडित जी, तो आपका ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी इंटरेस्ट होता है, पूजा, धर्म, कर्म, ज्योतिषाचार्य भी गुरु को बोला गया है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु मजबूत है तो जीवन में आप गुरु भी धारण करते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो जीवन में आपके गुरु होते हैं, उनके हिसाब से जीवन में आपने गुरु धारण किए हुए होते हैं, उनसे हिसाब से आप सलाह करते हो कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली, जीवन में गुरु का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर गुरु धारण नहीं किए हुए, गुरु धारण जरूर करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। एंड देखिए जी, कारकत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं कि धर्म कर्म के कामों में रुचि, टीचिंग के अंदर गुरु अगर आपका बहुत ही अच्छा है तो बहुत ही अच्छे टीचर आप बन सकते हो। जलीय ग्रह है, पीले रंग का ये प्लेनेट है, और जैसा गुरु की स्थिति होगी वैसी ही आत्मा आपकी रहेगी। अगर गुरु मजबूत है, अच्छी प्लेसमेंट में है, फॉर एग्जांपल दूसरे भाव में है, 5th हाउस के अंदर है, तो आपकी आत्मा पवित्र रहेगी। गुरु अगर वीक है, कहीं ना कोई चिड़चिड़ा स्वभाव, कोई ना कोई दिक्कत आपको रहेगी। धर्म कर्म के कामों से, पूजा पाठ से जो है आप भागोगे, पूजा पाठ में आपका मन नहीं रहेगा। दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। और बुद्धि और ज्ञान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, यश, ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। अच्छे टीचर आप बन सकते हो, पवित्र आपका नेचर रहेगा, पवित्र आपका व्यवहार रहेगा, प्रभु की भक्ति में लीन होना, ऐसा आपका नेचर रहेगा। और कहीं ना कहीं आप अपने गुरुओं का सम्मान करोगे। इट कैन बी एनीबडी, मे बी पेरेंट्स आपके गुरु हो सकते हैं। सबसे बड़े गुरु कौन है? हमारे पेरेंट्स, राइट। तो अगर गुरु वीक है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, यही सबसे बड़ा रेमेडी है। पंडित जी को आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हो, अच्छा रहेगा। अगर गुरु वीक है तो ब्राह्मणों की सेवा करो ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट यू कैन डू, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो कि आपके होते हुए आपके पेरेंट्स, क्योंकि वही सबसे बड़े आपके गुरु हैं, वो दुखी नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं, दे डोंट इवन केयर कि भाई पेरेंट्स रो रहे हैं, हंस रहे हैं, उनकी हेल्थ इशू है, क्या चल रहा है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिए। आपके होते हुए आपके गुरु यानी आपके पेरेंट्स परेशान है, आपके पेरेंट्स जो है दुखी हैं, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिए, इस चीज़ का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए जी, बुद्ध को भी बुद्धि बोला जाता है, गुरु को भी बुद्धि बोला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। बुद्ध क्या है? आपकी कैचिंग पावर, और गुरु क्या है? चीज को लर्न करके और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, उसको सही तरीके से यूज करना। सो यहाँ पर ये डिफरेंस है, जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी। और बृहस्पति से विचार करने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपका बृहस्पति मजबूत है तो श्रेष्ठ मति होना बृहस्पति के लक्षण है। और कहीं ना कहीं शांत, सात्विक और धार्मिक, धर्म कर्म के कामों में रुचि आपकी ज्यादा रहेगी। और यहाँ पर मित्रों एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर करेंगे कि काफी लोग पुखराज, ये मन में आता भाई मैं पुखराज धारण कर लेता हूँ, पता लगा कि भाई गुरु जो है नीच का है, मकर राशि में विराजमान है, पुखराज धारण करके घूम रहे हैं। एक जन्म कुंडली आई थी मेरे पास, तो मकर राशि जो है 5th हाउस के अंदर पड़ती थी, एंड शी वॉज वेयरिंग द पुखराज। पुखराज डालते ही कहीं ना कहीं 5th हाउस किस चीज का है? 5th हाउस है हमारे स्टमक का, हमारी एजुकेशन का, पेट संबंधित, लीवर संबंधित दिक्कतें। एंड जैसे पुखराज दान किया, शी वॉज फेसिंग द बैड टाइम, स्पेशली हेल्थ के अंदर दिक्कतें आनी प्रारंभ हो गई। तो एक नियम याद रखिए, कभी भी अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर नीच का है, उसका रतन धारण कभी भी मत करें, इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई भी ग्रह नीच का है, जैसे कि गुरु नीच का है, रतन धारण ना करें, उसकी जगह क्या कीजिए? पीला दान घर से निकालिए, चने की दाल हो गई, राइट, केले हो गए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चने की दाल हो गई, पीले कलर की टी शर्ट किसी गरीब आदमी को आप गुरुवार के दिन दान में दे सकते हो, अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक लगाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐंग क्लींग गुरुवे नमः के मंत्र जाप कीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और अगर गायत्री मंत्र करना चाहते हो तो गुरु का गायत्री मंत्र है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है, स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने रखता है। देखिए जी, आज के इस युग में कंपटीशन बहुत है, राइट, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर अगर कोई प्लान कर रहे हो, कहीं ना कहीं बार बार फेल हो रहे हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर बने। ओम अंगी रसाय विद्वाहे दंडा युद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात, गुरु के इस गायत्री मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा किया करें। इनकेस नहीं हो पाता, ओम ऐंग क्लींग गुरुवे नमः, वैसे तो नहीं हो पाता वाला वर्ड आना नहीं चाहिए, स्क्रीन पर है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसको लिख सकते हो, स्टार्ट चैंटिंग फ्रॉम टुमारो, अच्छा रहेगा। और कुछ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा कि अगर आपको कुछ सिम्टम है हेल्थ वाइज, मैं बताऊंगा अगर वीक गुरु है व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ इशू यू कैन फील, तो ज्यादा से ज्यादा गुरु के मंत्र जाप कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः, या फिर गुरु का गायत्री मंत्र, दैट विल बी ओम अंगिरसाय विद्वाहे दंडा युद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात। ज्यादा से ज्यादा करना, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा, तो कीजिएगा जरूर। देखिए जी, गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो अपने एक साधारण से कुल में जन्म लेकर भी जीवन में अपनी बुद्धि, हायर एजुकेशन के बल पर आप जीवन में कोई ना कोई ऊंचा पद आप प्राप्त कर ही लेते हो, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ योर
हिडन टैलेंट और बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, ठीक है, आपने हायर एजुकेशन प्राप्त की, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, कोई सीपीए बनता है, कोई डॉक्टरी की तैयारी करता है। मैंने बहुत सारे, स्पेशली मैंने आपको एग्जांपल ही दिया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर जी, राजीव गांधी, हमारे बच्चन साहब हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी। बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडली आप देखोगे जिसमें गुरु मजबूत था, जीवन में ऊंचा पद प्राप्त किया। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इन केस अगर गुरु वीक है, कहीं ना कहीं होता क्या है कि भाई अर्ली एज के अंदर पढ़ाई छूट जाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। गुरु ज्ञान का भी कारक है कि भाई पूरे एफर्ट आपने दिखाए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो कुछ सिम्टम्स हैं, क्या क्या बीमारियां गुरु महाराज दे सकते हैं, इसके ऊपर में तो बात करेंगे। अगर गुरु वीक है तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी, गुरु वीक होने पर होता क्या है कि बेहोशी होती है, कि भाई एकदम से बेहोश हुए गिर गए, दैट कैन हैपन। कान के रोग पैदा होते हैं, कान के अंदर से पस निकलना, ईयर इन्फेक्शन, या फिर सुनाई कम देना, कोई ना कोई कान की प्रॉब्लम सामने पैदा हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। गुरु क्या है कि कफ संबंधित रोग देता है, कि भाई कफिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, छोटे बच्चों को कि भाई कफिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चेस्ट के अंदर दिक्कतें पैदा हो रही हैं, कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दैट कैन हैपन। तो बड़े बुजुर्ग मेक श्योर ज़्यादा संभल के रहें। इन केस गुरु की दिक्कतें, गुरु अगर वीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के मंत्र जाप कीजिए, अच्छा रहेगा। हर्निया जैसी दिक्कत हो सकती है, शीत, क्योंकि गुरु जो है जलीय ग्रह है, कहीं ना कहीं सर्दी, जुकाम, बुखार, कफिंग की दिक्कत, कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, दैट कैन ऑल्सो हैपन। गुरु ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है, कमजोर गुरु इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई बॉडी के अंदर फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, थायराइड की पता लगा प्रॉब्लम हो गई, गला खराब है, थायराइड ऑल ऑफ सडन सामने आ गया, लीवर के अंदर सूजन हो रही है, जॉइंटिस जैसी गंदी बीमारी हो गई, फैट बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया, दैट कैन हैपन। पेट के अंदर गैस, दैट कैन ऑल्सो हैपन। गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है अगर गुरु स्पेशली फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है या छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में स्पेशली कहीं ना कहीं पैरों में सूजन, सूजन बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ मे बी आप डायबिटिक हो, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से पैर मोटे मोटे हो रहे हैं, तो रात को सूजन हो जाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सतर्क रहने वाली बात रहेगी। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, जॉइंटिस जैसी गंदी बीमारी, कहीं ना कहीं लीवर और इम्यूनिटी को भी गुरु महाराज रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक है, क्योंकि गुरु का अधिकार लीवर के ऊपर भी रहता है। लीवर में सूजन आ जाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सतर्क रहने वाली बात रहेगी। पेट संबंधित बीमारियां हो गई, अगर गुरु वीक है, दैट कैन हैपन। कुछ ना कुछ पेट संबंधित, या तो गैस की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी या कोई ना कोई लीवर संबंधित दिक्कत सामने आ सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एक तो एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, देखिए कि बॉडी में वेट ना बढ़ जाए, मेक श्योर संभल के रहने वाली बात रहेगी। ऊंचाई से गिर जाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। फोड़े हो गए, फुंसियां हो गई, ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं गुप्तांगों पर रोग हो जाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। यूरिन की प्रॉब्लम हो गई, दैट कैन ऑल्सो हैपन, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु वीक है तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर आपका देखिए जी जन्म जो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हुआ है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रहेगा। समझदार आप रहोगे, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को लेकर अच्छे खासे योग बनेंगे। साथ साथ महादशा अंतर्दशा भी देखनी पड़ेगी, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है मित्रों कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु वीक है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि आज के इस कलयुग के अंदर देखिए जी हायर एजुकेशन प्राप्त करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जब भी देखिए जी बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहला होता क्या है, मन में क्या ख्याल आता है कि भाई अच्छी एजुकेशन बच्चा ले, ऊंचा पद जीवन में प्राप्त करे। ये कौन दिलाएगा? गुरु देवता दिलाएंगे। तो देखिए कि अगर गुरु वीक है, ऐसा भी नहीं होता कि भाई हर बार गुरु अच्छा ही हो जन्म कुंडली के अंदर, राइट। तो गुरु अगर वीक है तो उसके ओन टाइम, जब जब गुरु की महादशा या अंतरदशा आती है या प्रत्यंतर दशा आती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और गुरु अगर नीच का है तो पुखराज धारण ना करें। या फिर गुरु, ये भी लिख लीजिएगा, गुरु देखिए जी जन्म लगन में है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरे भाव में क्योंकि कारक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। तीसरे भाव में गुरु ठीक नहीं है, कफ विकार, कोई ना कोई प्रॉब्लम, या फिर अस्थमा की दिक्कत हो गई, थायराइड जैसी दिक्कत हो गई, दैट कैन हैपन। फोर्थ हाउस में गुरु अच्छे रिजल्ट देगा, फिफ्थ हाउस में भी अच्छे रिजल्ट देगा। छठे हाउस में जुपिटर नॉट गुड एट ऑल, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी, बी केयरफुल ऑन दैट। सेवंथ हाउस में अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। एट्थ हाउस का गुरु बहुत ज्यादा खराब है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू सामने आ सकता है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, लीवर संबंधी दिक्कतें पैदा हो गई, कहीं ना कहीं यूरोलॉजिकल दिक्कत पैदा हो गई, यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई, दैट कैन हैपन। भाग्य स्थान में 10th हाउस में और 11th हाउस में गुरु बहुत ही अच्छा, और 12वें भाव के अंदर गुरु कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, कोर्ट कचहरी के मसलों से नुकसान,
मेक श्योर जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी। आई साइट वीक हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो देखिए जन्म लगन में गुरु है, दूसरे भाव में गुरु है, 5th हाउस में गुरु है, 9th 10th और 11th हाउस के अंदर गुरु है। तो आपका गुरु जो है स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी के अंदर आता है। और नवांश कुंडली में भी नीच का नहीं होना चाहिए। मेक श्योर के गुरु महाराज जो है नवांश कुंडली के अंदर मकर राशि में ना हो। मेक श्योर जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी। और देखिए जी गुरु के साथ चंद्र आ जाए तो गज केसरी योग बनता है, सभी जानते हैं। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। सोने पे सुहागे वाली बात रहती है। पर यहाँ पर इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, गज केसरी योग की प्रॉपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इन केस अगर गुरु तीसरे भाव में है, छठे भाव में है, 8th हाउस के अंदर है, या फिर 12वें भाव के अंदर है, या फिर नीच का किसी भी भाव में विराजमान है, चाहे वो केंद्र में भी आ जाए, तो मेक श्योर के उसका पुखराज धारण मत कीजिएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। ऐसे मिस्टेक ना करें कि भाई कोई ग्रह अगर कमजोर है उसका आप स्टोन धारण कर रहे हो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और गुरु की जो मित्र राशियां हैं, देखिए जी मेष राशि का गुरु दैट विल बी वेरी वेरी गुड, सिंह राशि का गुरु दैट विल बी वेरी वेरी गुड, कन्या राशि का और वृश्चिक राशि का गुरु वेरी वेरी गुड, बहुत ही शुभ है। अगर वृषभ राशि का गुरु है, या फिर मिथुन राशि का गुरु है, या फिर तुला राशि का गुरु आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, थोड़ा ज्यादा ठीक नहीं है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। पर डिपेंड करता है कि भाई कौन से नक्षत्र में है, नवांश कुंडली में कैसे है, महादशा अंतरदशा कैसी चल रही है, ध्यान दीजिएगा। पर छठा आठवां और 12वां भाव में गुरु का बैठा होना, तीसरे भाव में और छठे भाव में बेसिकली, और अष्टम भाव में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और इन केस स्पेशली हमारे स्टूडेंट, देखिए जी हायर एजुकेशन को लेकर ज्यादा से ज्यादा गुरु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा किया करें। सिंपल से मंत्र है ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः। अगर कमजोर है, कमजोर गुरु के ही दान दीजिएगा। इफ जुपिटर इज डेबिलिटेटेड, कहीं ना कहीं नीच का विराजमान है, तभी दान निकालिएगा। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे भावों में विराजमान है, जन्म लगन में है, दूसरे भाव में है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th 10th और 11th हाउस में है, तो गुरु के दान करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ गुरु के मंत्र जाप कीजिए उससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। इनकेस गुरु तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर है, तो ज्यादा से ज्यादा व्हाट यू कैन डू, डोनेट द येलो थिंग्स लाइक चने की दाल हो गई, येलो कलर की टी शर्ट गुरुवार के दिन किसी भी गरीब आदमी को आप दान में दे सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा किया करें, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको चांदी के ताबीज में गुरुवार के दिन डालिए, और उसको ताबीज को बंद करके गुरुवार के दिन आपने ये उपाय करना है। सबसे पहले ओम गंग गणपति नमः, इसकी एक माला कीजिए, माला नहीं है 5 मिनट कीजिएगा। ओम गंग गणपति नमः, यहाँ पर काफी जगहों पर यू विल सी ओम गम एंडिंग विद मा, ओम गम गणपति नमः। यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट इफ यू डू एंडिंग विद ग दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव। ओम गंग गणपति नमः ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और उसके बाद आपने मंत्र करना है ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः। इसकी एक माला कीजिए या फिर 5 मिनट इस मंत्र को कीजिए। उसके बाद जो है ताबीज को चांदी का होना चाहिए, उसके बीच में हल्दी की गांठ ड्राई वाली जो होती है, तो उसको ताबीज को जो है एक बार कच्चे दूध में डिप कीजिए, उसके बाद गंगा जल में डिप कीजिए, जोत के ऊपर से क्लॉकवाइज 3 बार उबालिए और उसको आप धारण कीजिए। रेड कलर के धागे में या फिर चांदी की चैन में आप धारण कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। एंड यू विल सी द बिग चेंज, यू विल फील सो मच एक्टिव। कोई काम बार बार अटक रहा है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बार बार फेल हो रहे हो, तो उसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प आउट होगा। और साधु की, ब्राह्मणों की, अपने बड़ों की बेसिकली सेवा कीजिए। डिसरेस्पेक्ट ना करें अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को मेक श्योर संभल के रहने वाली बात रहेगी। दैट कैन हैपन अगर आपका गुरु वीक है कि भाई बार बार आप अपने बड़ों की बात नहीं सुन रहे, उनकी सलाह लेकर ही अपने कार्यों को पूरा करें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई यू डोंट इवन केयर व्हाट पेरेंट्स आर टेलिंग यू। कहीं ना कहीं समझ जाइए कि भाई आपका गुरु वीक है, तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई बाद में आप पछताओगे। अपने गुरुओं का, बेसिकली अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो ताकि आपका गुरु मजबूत हो सके। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई बार बार आप इंसल्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं सुन रहे हो। तो अपने बड़ों की सलाह लेकर ही कार्य कीजिएगा, स्पेशली व्हेन जुपिटर इज सिटिंग इन योर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और पीले कलर के लाइक गेंदे के फूल हो गए, अपने फ्रंट यार्ड या फिर बैक यार्ड में लगाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। पीले होने चाहिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिए। गेंदे के फूल का मैंने एग्जांपल दिया है, इट कैन बी एनी येलो फ्लावर्स। अपने फ्रंट यार्ड या फिर बैक यार्ड में लगाइए, या तो हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक लगाया करें। एटलीस्ट गुरुवार को तो लगाइए। इससे यू विल फील सो मच एक्टिव, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः और गुरु के गायत्री मंत्र करना चाहते हो, बताया हुआ है 2 बार, एक बार और बताऊंगा, कीजिएगा जरूर, क्योंकि इसके अच्छे रिजल्ट हैं। देखिए जी, अच्छे एजुकेशन तो प्राप्त करनी ही है, ऊंचा पद तो जीवन में प्राप्त करना ही है, यही सबकी इच्छा होती है। तो गुरु के मंत्र जाप डेली पूजा में जरूर किया करें,
तो ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः। दूसरा गुरु देवता का गायत्री मंत्र है, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल है। ओम अंगिरसाय विद्वाहे दंडायुद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, करिएगा जरूर। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, क्योंकि कारक है, दैट विल बी गिविंग यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट। 5th हाउस के अंदर विराजमान है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। 9th हाउस के अंदर है या फिर 10th हाउस में या 11th हाउस में है, बहुत ही अच्छा और राजयोग कारक आपके लिए है। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। और जीवन में कोई भी बड़ा अगर स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, गो थ्रू द हॉरोस्कोप रीडिंग प्रोसेस, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट, ताकि बाद में टेंशन ना हो। भले ही चाहे शादी करने जा रहे हो, बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, पार्टनरशिप करने जा रहे हो, आई मीन टू से जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई बड़ा आइडिया दिमाग में चल रहा है, जन्म कुंडली दिखाइए, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए भी जा सकते हैं। यस, जीवन में अच्छे पंडित जी का होना भी बहुत मायने रखता है। तो जीवन में एक अच्छे पंडित जी, अच्छे गुरु भी धारण कीजिए। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु धारण करोगे यू विल फील सो मच एक्टिव। और अगर इन केस कोई गुरु नहीं मिल पाते तो इष्ट देव का अपने ध्यान दीजिए। इष्ट देव का अपने मन मन में ध्यान किया करें कि भाई अच्छा, कि आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, माता रानी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, तो उनका नाम लेकर ही अपने जीवन की, अपने हर दिन की शुरुआत किया करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दैट विल बी योर गुरु। जिनको भी, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उससे आप अपना दिन की शुरुआत किया करें। और गुरु अगर वीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों के ऊपर फोकस। हल्दी का तिलक हो गया, हल्दी गांठ, चांदी के तावीज में गुरुवार के दिन आप धारण कीजिए। प्रोसेस ऑलरेडी बता दिया है। एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली अगर ऐसी सिचुएशन रहती है कि भाई बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कहने से बाहर है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर बड़े बुजुर्गों को हर्निया की दिक्कत है, राइट, बार बार यूरिन आ रहा है बहुत ज़्यादा, लीवर संबंधी दिक्कतें चल रही हैं, किडनी की दिक्कत चल रही है, जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर फैट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं थायराइड की दिक्कत है, और हर्निया की दिक्कत है, कान की कोई दिक्कत चल रही है, और पेट संबंधी दिक्कत है, और पैरों के अंदर स्वेलिंग होना, दैट कैन ऑल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पेट के कोई भी विकार हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिए। एंड मेक श्योर टू फोकस ऑन द एक्सरसाइज, क्योंकि गुरु वीक है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, बॉडी के अंदर फैट बढ़ सकता है। मेक श्योर डोंट बी लेजी, राइट अवे एक्शन लीजिए एंड फोकस टुवर्ड द एक्सरसाइज मोर, क्योंकि गुरु कमजोर होने के कारण इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है, पैरों में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, फैट भी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। और गुरु अगर आपका अच्छा है, देखिए जी, 100 सुनार की 1 लोहार की, गुरु ज्ञान का कारक है। यहाँ पर 5 भाव गुरु महाराज को मिले हुए हैं, धन का भी है, एजुकेशन का भी है, संतान का भी है, भाग्य का भी है, कर्म का भी है, और आपकी इन्वेस्टमेंट का भी है। तो क्यों ना गुरु को मजबूत बनाया जाए बाय चैंटिंग द जुपिटर मंत्र इन द डेली पूजा। और कोई भी पूजा शुरू करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपति नमः के मंत्र जाप कीजिए। साथ साथ हमारे स्टूडेंट तो गुरु के मंत्र जाप करें ही करें, नो मैटर व्हाट, कीजिएगा जरूर, 5 to 10 मिनट जरूर किया करें, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे शनि महाराज के बारे में, कि कमजोर शनि है तो उसके लक्षण क्या है, क्या क्या चीजें हमें कमजोर शनि से सीखने को मिलेंगी, और क्या क्या सिम्टम्स आपके अंदर नजर आ सकते हैं अगर शनि वीक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। और काफी सारे मित्रों वीडियो किए हुए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा। एंड जो भी लोग इन्हें जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एंड आपके समक्ष उपस्थित हूँ फ्रॉम टेक्सास यूएसए। बहुत सारे लोग पूछते हैं पंडित जी आप कहाँ से हो, तो आई एम फ्रॉम टेक्सास यूएसए, और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नई वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो मेक श्योर फॉलो कर लीजिए, एंड यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।